जिंदगी में आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना दुनिया में आपके नाम के तो हजारों इंसान हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक जादूगर था। उसका जादू बड़ा अच्छा होता था, अलग सा होता था। तो धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी। राजाओं का समय था तो राज दरबार तक भी उसकी प्रशंसा पहुंची। राजा ने उसको आमंत्रण दिया कि वह दरबार में आए और दरबार में आकर अपना जादू दिखाए। जादूगर बेझिझक होकर दरबार की तरफ चला और जब चला तो बड़ा खुश था कि आज तो कुछ बड़ा करने का अवसर मिला है, बड़ा इनाम पाने का अवसर है। तो कुछ ऐसा करता हूं कि जिससे मुझ पर राजा बड़े ही प्रसन्न हो जाए और शायद मेरी जिंदगी ही बदल जाए। जादूगर सोच रहा था, बड़ा प्रसन्न था, उत्साहित था और राजा के दरबार में पहुंचा। राजा के दरबार में पहुंचते ही उसने राजा को नमस्कार किया और फिर राजा के आग्रह पर उसने जादू दिखाना शुरू किया। उसने कुछ हटकर करने का सोचा और हटकर उसने ये किया कि जादू ही जादू में राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। और जैसे ही उसने राजा का मुकुट गायब किया तो दरबारी हंसने लगे, परंतु राजा को ये बात पसंद नहीं आई। राजा को बड़ा गुस्सा आया और राजा ने उस जादूगर को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और ये तक अनाउंस करवा दिया कि 7 दिन बाद उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। जादूगर जेल में था, कारागार में था और उस समय चारों तरफ उस जादूगर की बातें हो रही थी। उसके घर वाले बड़े ही परेशान हो गए, क्योंकि जब जादूगर महल की तरफ आ रहा था तो सब बड़े उत्साहित थे, बड़े प्रसन्न थे, परंतु अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। उसकी पत्नी उससे मिलने आती और जब पत्नी मिलने आती तो उसको हंसता हुआ देखकर वह परेशान होकर कहती कि तुम पागल हो गए हो, जो इस समय पर मुस्कुरा रहे हो, इस समय पर हंस रहे हो। 7 दिन बाद राजा ने तुम्हें फांसी देने का ऐलान कर दिया है। जादूगर मुस्कुराता और यूं कहता कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी तक तो 6 दिन और पड़े हैं, इसलिए हमें आज में रहना चाहिए, हमें आज मुस्कुराना चाहिए। अब उसकी पत्नी है, वो उसको समझाती, परंतु उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, वह हंसता रहता। पत्नी समझाते हुए घर पर चली जाती। अगले दिन फिर आती तो कहता कि अभी तक तो 5 दिन पड़े हैं, अभी तक 4 दिन पड़े हैं, 3 दिन पड़े हैं, 2 दिन पड़े। इस प्रकार से दिन निकलते जा रहे थे। जिस दिन फांसी का ऐलान किया गया था उस दिन राजा घोड़े को लेकर और जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर उसी प्रकार से मुस्कुरा रहा था तो राजा ने कहा कि क्या बात है, तुम्हें फांसी की सजा हो रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो। तुरंत उसी समय जादूगर के भाव बदले और जादूगर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो राजा ने पूछा कि अभी तुम मुस्कुरा रहे थे, क्या तुम्हारी मुस्कुराहट हवा हो गई, डर लग रहा है मरने से? तो जादूगर ने कहा नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं बस एक ही चीज से डर रहा हूं कि जो मैंने बड़ा सोचा था वो अधूरा रह जाएगा। राजा ने उससे पूछा कि तुमने क्या बड़ा सोचा था? तो जादूगर वहां पर बताता है कि मेरी एक इच्छा थी, मैं एक प्रयोग कर रहा था कि मैं उड़ने वाला घोड़ा बनाऊं और वो प्रयोग मेरा पूरा होने ही वाला था। आने वाले 1 साल में मेरा यह प्रयोग पूरा हो रहा था, परंतु अफसोस कि अब मैं मरने जा रहा हूं। मेरी वो इच्छा, मेरी वो आशा और मेरा वो प्रयोग सब कुछ अधूरा रह जाएगा। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा मन ही मन सोचने लगा कि क्यों न वो उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। अगर मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा है तो मेरी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाएगी और युद्ध क्षेत्र में मुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। राजा ने उससे बात की और उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं, यदि तुमने ऐसा कुछ सोचा है तो तुम्हें 1 साल का समय दिया जाता है, तुम्हें 1 वर्ष जिंदगी का और दिया जाता है। तुम जाओ और इस प्रकार के घोड़े का निर्माण करो और वह घोड़ा तुम मुझे सौंपोगे। 1 साल बाद यदि तुमने इस प्रकार का घोड़ा मुझे सौंप दिया तो मैं ये मानूंगा कि हाँ तुमने कुछ अच्छा सोचा है और फिर तुम्हारी ये जो मृत्यु की सजा है वो स्थगित की जाएगी, वरना तुम्हें उस दिन भी फांसी दी जाएगी। जादूगर घर पे गया। घर पे गया तो क्या देखता है कि घर में मातम छाया हुआ है, सब लोग रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। और घर में जब वह घुसा तो उसको देखकर उसकी पत्नी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। सब लोग जो ये उम्मीद कर रहे थे कि अभी जादूगर की फांसी हो चुकी है, वह मर चुका है, उसको जिंदा देखकर सबकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा।
सब लोग बड़े खुश हुए कि चलो उसको जीवन दान मिल गया, और सब लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ चले गए। शाम को वह जादूगर और उसकी पत्नी दो ही थे। तो पत्नी ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि राजा ने तुम्हें मुक्ति दे दी। तो जादूगर ने वहां पर यूं बताया कि मैंने एक उड़ने वाले घोड़े को देने का राजा को वादा किया है। पत्नी ने कहा कि तुम फिर पागल हो गए हो, तुमने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि उड़ने वाला घोड़ा न होता है न बनाया जा सकता है। तो तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, 1 साल बाद फिर तुम्हें फांसी की सजा होगी। तो जादूगर ने उसी प्रकार मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत करो, आज में जियो, खुश रहो, अभी तक तो 1 साल का समय और है। यहाँ पर जादूगर फिर प्रसन्न रहने लगा। उसकी पत्नी फिर परेशान थी, परंतु जादूगर हर रोज अपनी पत्नी को समझाता। इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे और 6 महीने बाद एक बड़ी खबर आई, और खबर राजा की मृत्यु की थी। 7 महीने बाद फिर बड़ी खबर आई, और बड़ी खबर वो थी जो राजा ने घोड़ा दिया था, जिसको उड़ने वाला बनाना था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका। अब न राजा था, न घोड़ा था, और न जादूगर की मौत की सजा। क्या सीखे आप इस कहानी से? कर्म करते रहिए। ये कहानी मैंने सिर्फ और सिर्फ आगामी रीट की एग्जाम के लिए ली है। मैं जानती हूं कि सभी डिप्रेस्ड है, सभी को तनाव हो रहा है कि अब हम क्या करें। तो आप अपना 100% दीजिए, आप अपना 100% लगा दीजिए। अब टाइम चल रहा है रिवीजन का, तो अपना रिवीजन करिए, अभ्यास करिए। आपने अपना 100% दिया है तो परिणाम भी 100% ही आएगा। किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। और एग्जाम टाइम में ये ध्यान रखें कि प्रश्नों का उत्तर करते समय कोई किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी न करें। कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़कर ही उत्तर का चयन करें। तो उम्मीद करती हूं कि थोड़ा सा आपका तनाव कम हुआ होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।